नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ गाइस वर्लपूल की। ठीक है, और वर्लपूल में इसलिए बात करना जरूरी है, बहुत ज्यादा गिरावट हो चुकी है। और मैंने जब लास्ट वीडियो बनाया था मैंने कहा था 1500 के नीचे से इस शेयर को एक्यूमुलेट करना काफी सही होगा। और अब जब निफ्टी और सेंसेक्स दोनों 52 वीक लो बना चुके हैं, वर्लपूल 1500 के लेवल को तोड़ चुका है, और लास्ट ट्रेडिंग सेशन यानी फ्राइडे को जो कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स थे उनमें एक कह सकते हैं आप गिरावट दर्ज की गई। तो क्या ऐसे में वर्लपूल बहुत ही ज्यादा शानदार मौका दे रहा है खरीदारी का फॉर अ लॉन्गर टर्म, या थोड़ी सी और गिरावट होना भी बाकी है? ये तमाम चीजों में चर्चा होगी दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपके पास ऑलरेडी वर्लपूल है या आप कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक में किसी में निवेश करना चाहते हैं, तो क्या वर्लपूल में निवेश करने का ये सबसे शानदार मौका है? ये तमाम चीजों में चर्चा होगी दोस्तों। विदाउट वेस्ट टाइम सीधा लेके चलता हूं मैं आपको शेयर प्राइस की तरफ। देखिए 1.13% की गिरावट हुई है इसमें दोस्तों। कितनी? 1.13% की। और ये गिरावट अभी नहीं हो रही दोस्तों। अगर मैं आपको गिरावट का सिलसिला दिखाऊं, आप देखें पिछले एक साल में, आप देखिए तो ऊपरी स्तरों से जो उसने 2500 का हाई लगाया था, वहां से लगभग आप देखिए 42% के आसपास की गिरावट हो चुकी है दोस्तों। ठीक है, और ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं होती दोस्तों, 42% की गिरावट। लेकिन देखिए इस गिरावट में आपको पता होगा क्यों गिरावट है। बहुत सारे रीजन है। पहला, जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ जो मटेरियल है उसमें जबरदस्त वृद्धि होना दोस्तों। उसके कह लीजिए जो प्राइस है उसमें बहुत ज्यादा वृद्धि होना, जिसका डायरेक्ट जो असर है दोस्तों किस पे पड़ा? इसके बॉटम लाइन में यानी इसके मार्जिन में। प्लस डिमांड में बहुत ज्यादा कमी होना। आपको पता होगा पिछले 1-1.5 सालों में इकोनॉमी किस तरह गुजरी, और जो कोरोना वायरस था उसने कितना बड़ा डेंट किया इन कंपनीज को। और देखिए जब कोरोना आया ना तो ये 2500 में थे, और इसकी पी कह लीजिए जो वैल्यूएशन है इसकी वैल्यूएशन और पी इतने ज्यादा एक्सपेंसिव थे। और ये इतने ज्यादा एक्सपेंसिव थे, यकीन मानिए कि जब अब माफ कीजिएगा अब जब इतनी गिरावट हो चुकी है 40% के बावजूद, तब भी मैं आपको दिखाऊंगा कि इसकी पी आज भी एक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। हाँ, मैं ये मानता हूं कि ये एक्सपेंसिव के लायक भी थे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं एक वैल्यूड स्टॉक है, एक ऐसा स्टॉक है जो बहुत प्रीमियम में ट्रेड करता है। लेकिन जब बाजार दोस्तों लिक्विडिटी जाती है ना, जब भी कह लीजिए जब लिक्विडिटी जाती है, जब बाजार में भयंकर गिरावट होती है, तो वो स्टॉक जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव रहते हैं, वो स्टॉक जो अपने वैल्यूएशन से बहुत ज्यादा ऊपर में ट्रेड कर रहे रहते हैं, उनमें बहुत गिरावट होती है। और इसका लाइव एग्जांपल आपके सामने है वर्लपूल ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्योंकि ये देखिए कोई बिजनेस एकदम से बर्बाद नहीं हो गया, या ऐसा कुछ नहीं हो गया कि इन्होंने कुछ अच्छे नंबर्स पेश नहीं किए दोस्तों। पिछले क्वार्टर के जो नंबर आए ना, Q4 के, वो इन्होंने शानदार रिजल्ट पेश किया है, लेकिन उसके बावजूद गिरावट जारी है। क्यों? क्योंकि वैल्यूएशन बहुत बहुत ज्यादा हाई थे दोस्तों। इवन इतनी गिरावट के बावजूद भी ये महंगे हैं। कैसे, मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा बहुत शानदार मौका दे रहा है आपको ये स्टॉक खरीदारी का। देखिए आप अगर इसके 52 वीक लो बताएंगे, मैं आपके साथ आगे चर्चा करूंगा लेवल्स में। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं। देखिए लास्ट एडिशन में क्या हुआ, कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक स्लाइड कब का? 17 जून का है दोस्तों। कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स वर ट्रेडिंग विद लॉसेस विद S&P BSE कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडेक्स डिक्रीजिंग 635.82 पॉइंट्स टू 1.83%। ठीक है, तो जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन हुआ वहां पे बड़ी गिरावट हुई। और इसमें सबसे टॉप चार्ट कौन कर रहा था? तो देखिए अमंग द कंपोनेंट्स ऑफ द S&P BSE कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडेक्स, टाइटन कंपनी लिमिटेड डाउन 5.19%, वर्लपूल लिमिटेड डाउन 1.27%, ब्लू स्टार डाउन 1.8%। ठीक है, एम्बर एंटरप्राइजेस ये सब गिर रहे थे। लेकिन उसके बावजूद देखिए राजेश एक्सपोर्ट 4.42%, क्रॉम्पटन ग्रीव 1.81% और डेक्सन टेक्नोलॉजीज 0.7% ऊपर थे। ठीक है, ये तो बात होगी सेक्टर की, भाई गिरावट जारी थी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। आगे पॉजिटिव चीज देखिए, वर्लपूल ऑफ इंडिया लिमिटेड मार्केट कैप टच 209 बिलियन रुपीस, 209 बिलियन रुपीस के मार्केट कैप को टच कर दिया लास्ट वीक इसने दोस्तों। ये 31 मई का कह लीजिए, 31 मई का ये आर्टिकल, यानी आज से लगभग 15-20 दिन पहले का ही है। ठीक है, क्यों? बेनिफिटिंग बोथ पब्लिक कंपनीज हु ओन 75% एज वेल एज इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, और देखिए 209 बिलियन डॉलर रुपीस टच किया भी, प्लस दोस्तों 75% का इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप है।
इतनी भयंकर गिरावट के बावजूद कंपनी की जो इंस्टीट्यूशन है उन्होंने 0.1% भी इसको स्टॉक को नहीं बेचा है। मैं आपको दिखाऊंगा ये कंपनी की कन्विक्शन, ये कंपनी की के प्रमोटर की अपने कंपनी के ऊपर कह लीजिए भरोसा, ये दर्शा रहा है दोस्तों। ठीक है, और मुझे लग रहा है इस कंपनी में ह्यूज पोटेंशियल है। और इनके लिए खास करके वर्लपूल के लिए काफी अच्छी न्यूज ये थी दोस्तों, आप देखिए रेफ्रिजरेटर इंपोर्ट बैन, रेफ्रिजरेटर के जो इंपोर्ट में बैन लगा था, वॉल्यूम रिकवरी कैन हेल्प वर्लपूल स्टे कूल गिवन रॉ मटेरियल प्रेशर मार्जिन टर्न इज अनदर फैक्टर। ठीक है, देखिए जब इतनी ज्यादा नेगेटिव चीजें चल रही हो ना, कॉस्ट ऑफ मटेरियल आपका हाई हो, रूरल डिमांड आपकी चली गई हो, आपको जो कह सकते हैं मार्जिन है उसमें डेंट पड़ रहा है, ऐसे समय में जो रेफ्रिजरेटर बैन की जो खबर निकल के आई वो वर्लपूल की जो रेफ्रिजरेटर बिजनेस है, वर्लपूल की जो वॉल्यूम्स है उसमें एक बहुत ज्यादा हाईली पॉजिटिव इंपैक्ट डाल सकता है। और बात करते हैं अगर इसके टारगेट्स की, तो देखिए अभी टारगेट्स के उतने ऊपर के दिए नहीं जा रहे हैं। आप देखिए एमके ग्लोबल ने कहा है होल्ड वर्लपूल ऑफ इंडिया टारगेट प्राइस ऑफ 1725 का टारगेट दिया जा रहा है, यानी करंट मार्केट प्राइस से 10 to 15% के आसपास की, या कह सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली 17% के आसपास की सिर्फ तेजी की बात हो रही है। कोई बहुत ज्यादा तेजी की बात नहीं हो रही है, क्योंकि देखिए सबको पता है वैल्यूएशन हाई है। और मैं इतनी देर से लगातार ये वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं कि वैल्यूएशन हाई है, वैल्यूएशन हाई है, उसका रीजन आपके सामने है। ये देखिए 18,565 करोड़ की मार्केट कैप है, स्टॉक की पी आज भी दोस्तों 64.7 है, जबकि इंडस्ट्री की पी अगर आप देखेंगे तो ये 48.3 है, यानी इंडस्ट्री की पी से अभी भी ये काफी ज्यादा महंगा लग रहा है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि थोड़ा बहुत सेल ऑफ आपको स्टॉक में देखने मिल सकता है। अब 52 वीक लो इसका जो 1365 रुपए है उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है, और 50 वीक हाई से काफी नीचे आ चुका है। ठीक है, आप देखिए प्रमोटर की 75% की गजब की आप कह सकते हैं होल्डिंग है, कोई प्लेज परसेंटेज नहीं है, डेट टू इक्विटी लगभग नहीं ही है दोस्तों। ठीक है, 10 रुपए फेस वैल्यू का स्टॉक है, डिविडेंड कंपनी दे देती है कि इसका नेगेटिव पार्ट है, इसीलिए कैपिटल एप्रिसिएशन स्टॉक का एक लौता कह लीजिए आपका एक लौता लक्ष्य होना चाहिए स्टॉक में निवेश करने का, क्योंकि कंपनी बिल्कुल भी डिविडेंड नहीं देती, 0.34 कोई बहुत ज्यादा डिविडेंड नहीं होता। ठीक है, कंपनी की आप मैं देखा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पिछले काफी समय से केवल और केवल नीचे तरफ आई है, 6.7% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में काम करती है दोस्तों। तो वर्लपूल इंडिया के ऊपर ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं दोस्तों, क्योंकि कंपनी में एक बात समझिए आप, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ऑफ रूरल डिमांड, प्रॉब्लम है कॉस्ट ऑफ मटेरियल, प्रॉब्लम है इसका जो कह सकते हैं आप जो वैल्यूएशन जो बहुत ज्यादा हाई है उसका। लेकिन हाँ, 1500 से नीचे टूटना स्टॉक का, एक कह लीजिए निवेशक जो लॉन्ग टर्म लेना चाहते हैं वो इन लेवल्स में एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखिए बॉटम कहां जाके बनेगा किसी को नहीं पता है। हाँ, अच्छे लेवल्स में एक्यूमुलेशन स्टार्ट करना फॉर अ लॉन्गर टर्म, आप अभी ले लें, एसआईपी मोड में लें, वर्लपूल एक काफी शानदार स्टॉक है दोस्तों। लेकिन मैं फिर कहूंगा शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत पेन शायद आपको देखने मिले, लेकिन हाँ ये करंट लेवल में भी अगर आपने खरीदारी की है तो ये बहुत शानदार लेवल्स है। लेकिन बस लम सम में निवेश करने से बचिएगा दोस्तों, बाजार सही नहीं चल रहे हैं इसीलिए। और ऐसे में और प्लस जब याद रखिएगा जब मंदी की बात होती है ना, इकोनॉमिक स्लो डाउन की बात होती है, तो कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स, खास करके वो स्टॉक जो बहुत ज्यादा कह सकते हैं आप कह सकते हैं लग्जरी तरफ ज्यादा प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे वर्लपूल के रेफ्रिजरेटर्स हो गए, हाई एंड एसीज हो गए, आप कह लीजिए तमाम जो चीजें होती हैं इनमें जो है सेल्स में बहुत ज्यादा प्रेशर बनता है। तो आने वाले समय में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन फॉर अ लॉन्गर टर्म मुझे ये प्राइस काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। लेकिन बस मैं इसे एक्यूमुलेट करूंगा, ना कि लमसम में निवेश। कंपनी में कोई डाउट नहीं है दोस्तों, गजब की मैनेजमेंट है, शानदार आपको रिजल्ट देगी है। तो यदि आपको एक छोटा सा एनालिसिस पसंद आया हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।